हाँ जी, आ गए वीडियो का थंबनेल देखकर वीडियो देखने। दोस्तों, आज की वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूं मैं। बहुत सारे ऐसे सीए स्टूडेंट्स हैं जो कुछ सालों में ही अपने नाम के आगे सीए लगा लेंगे। करेक्ट। कुछ लोग 3-4 साल में लगा लेंगे तो कुछ लोग 5-6 साल में लगा लेंगे, बट अल्टीमेटली मेजॉरिटी जो बच्चे आज मेरी ये वीडियो देख रहे हैं उनके नाम के आगे सीए लग ही जाएगा। और सीए का जो एक एवरेज पैकेज अभी करंटली चल रहा है एक फ्रेशर का, वो है 9 लाख से लेकर 11 लाख रुपए पर एनम तक का। आप ये पैकेज मान के चलिए इंडिया के अंदर। इंडिया के बाहर अगर जाएंगे तो पैकेज थोड़ा बढ़ जाता है, बट इंडिया के बाहर जाने से कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बढ़ जाता है। बट दोस्तों, मैं ऐसे सीएस को भी जानता हूं जो ये फ्रेशर वाला पैकेज नहीं कमा रहे हैं, जो स्टार्टिंग से ही 50 लाख रुपए कमा रहे हैं। ऐसे सीएस भी हैं जिनकी जॉब स्टार्टिंग में लग रही है तो 30 लाख की लग रही है। जो लोगों ने प्रैक्टिस चालू करी है 1-1.5 साल में बहुत अच्छी प्रैक्टिस ग्रो कर ली है। ये जो आप अभी आईसीए का मॉड्यूल पढ़ रहे हो या जो आरटीपीज एमटीपीज पीवाईक्यूज पढ़ रहे हो ना, इस आपकी हेल्प करेंगे सीए कोर्स को क्लियर करने के लिए। बट सीए के बाद क्या? अगर आप सीए के बाद एक अच्छा खासा पैसा अर्न करना चाहते हो तो आपको कुछ ऐसी स्किल्स पर काम करना चाहिए साइड बाय साइड, जो मुझे लगता है कि आपके जीवन को दोस्तों बदल के रखते। करेक्ट। और मैं यहां पर उन सीएस की बात नहीं कर रहा जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुए हैं। मैं यहां पर उन सीएस की बात नहीं कर रहा जो ऑल इंडिया रैंक लाकर सीए बने हैं। मैं बात कर रहा हूं ऐसे सीए की जो ऑल इंडिया रैंक भी नहीं है और जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर भी नहीं हुआ, फिर भी लाखों करोड़ों रुपए में कमा रहा है। तो ऐसी कौन सी स्किल्स हैं जो हम किताबी कीड़ा बनने की वजह से टोटली इग्नोर कर देते हैं, बट हमें इग्नोर नहीं करनी चाहिए। तो आइए एक एक करके स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली स्किल आती है दोस्तों कम्युनिकेशन स्किल। फिर चाहे वो आपका ओरल कम्युनिकेशन हो, चाहे वो आपका रिटर्न कम्युनिकेशन हो, आपका कम्युनिकेशन जितना ज्यादा क्लियर होगा, जितना ज्यादा बेटर होगा, लाइफ में उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी दोस्तों। मेरी एक फ्रेंड है, ठीक है, जो अभी बाहर इंडिया के बाहर काम कर रही है दोस्तों। एंड मुझे लगता है कि उसका सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट जो वो इतनी लाइफ में ग्रो कर पाई है, दैट इज हर कम्युनिकेशन स्किल्स ओनली। वो बहुत अच्छे से बात करती है। वो जब भी बात करती है आपका और मन करता है उससे बात करने का। आप समझ रहे हो? तो मतलब ऐसा पर्सन जो भैया गुड टू गो है, जो जब बात करता है तो अच्छा लगता है ना। उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अलग लेवल पे है, वो अलग लेवल की स्टोरीज आपको बताती है। टेक्निकल स्किल्स हो सकता है उसकी उसके बाकी जितने भी कंपनीज में एम्प्लॉय कर रहे हो उनके जैसी ही हो, बाकी जितने भी सीए उस कंपनी में काम कर रहे हैं, बट वो उन सभी से आगे कैसे निकल रही है? उसके कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से। तो दोस्तों, कम्युनिकेशन स्किल्स सबसे पहली चीज आपको करता है कि आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज दिलाता है। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी। मैं नहीं चाहता कि सीए बनने के बाद आप वो जॉब ले लें जो आप करना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन क्योंकि सिर्फ आपको वही कंपनी ने सेलेक्ट किया तो आपने ले ली। इज नॉट गुड। एक्चुअली में क्या होना चाहिए? आपके पास ऑप्शन होने चाहिए सीए बनने के बाद कि भाई मुझे कौन सी कंपनी में जाना चाहिए। वो असली मजा आएगा। और इसीलिए दोस्तों, आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर, चाहे ओरल कम्युनिकेशन हो, चाहे दोस्तों रिटर्न कम्युनिकेशन हो, मेल हो गया, जैसे भी है, वो सभी आपको अभी से इंप्रूव करना स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है। सेकंड स्किल्स जो आती है दोस्तों, सेल्स। अरे सर, अरे सर, हम कोई सेल्समैन है क्या? हम कोई एमबीए कर रहे हैं क्या जो हमें सेल्स की स्किल चाहिए? बेटा, कल को जब तुम सीए बनोगे और जब तुम इंटरव्यू में अगर जॉब करना चाहते हो, इंटरव्यू में बैठोगे, तो तुम खुद को सेल कर रहे हो कि भाई मुझे ले ले, इसको मत ले। समझ रहे हो? और अगर तुम प्रैक्टिस में जाओगे तो दोस्तों तुम कस्टमर को सेल कर रहे हो कि मेरे पास ये स्किल है भाई, मेरे से काम करा ले। तो अल्टीमेटली ये जो सेल्स की स्किल्स है ना दोस्तों, ये डायरेक्टली लिंक्ड है आपके रेवेन्यू पार्ट से। रेवेन्यू पार्ट से दोस्तों, अगर आपको सेल्स स्किल नहीं आती, नहीं पता है, तो दोस्तों आप हमेशा कॉस्ट बनकर रह जाओगे कंपनी की। कभी भी रेवेन्यू में ऐड नहीं कर पाओगे, चाहे वो अपना बिजनेस हो चाहे किसी कंपनी में काम कर रहा हो। और जब तक आप कॉस्ट सेंटर रहोगे, नो बडी विल वैल्यू यू।
अगर आप रेवेन्यू सेंटर हो, यानी अगर आप रेवेन्यू लाकर दे सकते हो कंपनी को, तो उसके लिए सेल्स स्किल बहुत जरूरी है दोस्तों। तो सेल्स स्किल आना, इसका मतलब ये नहीं है कि हम सेल्समैन बन गए हैं, बट आज की दुनिया में अगर करोड़ों रुपए कमाने हैं, रेवेन्यू को हाई पहुंचाना है, तो हमें सेल्स आनी चाहिए। हमें सेल्स आनी चाहिए। अगर आपके पास स्टार्टअप का आइडिया है कि बॉस मुझे एक स्टार्टअप खोलना है, करेक्ट, बहुत सारे सीए स्टूडेंट्स हैं जिनसे मैं मिलता हूं जिनके पास स्टार्टअप का आइडिया है, बट दोस्तों फंडिंग कैसे मिलेगी? क्या आप उस आइडिया को सेल कर सकते हो इन्वेस्टर को? आइडिया बहुत बेहतरीन है आपका, बट क्या आप उसे सेल कर पाओगे? बिकॉज जब तक इन्वेस्टर आपके आइडिया को खरीदेगा नहीं, वो आपकी कंपनी में फंडिंग डालेगा नहीं। तो दोस्तों, और ये दोनों ही आपस में इंटरलिंक्ड है। अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली आप सेल्स भी बेहतर तरीके से कर पाओगे। और इसलिए दोस्तों, जितने भी अच्छे सेल्समैन होते हैं ना, वो बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स दोस्तों रखते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों थर्ड स्किल्स। ये सबसे बेस्ट स्किल है, दैट इज नेटवर्किंग। दोस्तों, ये कहा जाता है योर नेटवर्क डिफाइंस योर नेटवर्थ। मतलब आप किन लोगों के नेटवर्क में हो, आप किन लोगों से बात करते हो, किन लोगों के कॉन्टेक्ट्स आपके पास हैं, वो डिसाइड करता है कि आप जिंदगी में कितना सक्सेसफुल बनोगे। और दोस्तों, सीए यहीं पर पीछे रह जाते हैं। हम इतना ज्यादा सीखने में मग्न हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि ये जो दुनिया है, ये एक सोशल प्लेनेट है। यहां पर हर एक इंसान को दूसरे इंसान से इंटरेक्ट करना पड़ता है। अगर मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके फ्यूचर में मैं हेल्प कर सकता हूं, या फ्यूचर में वो मेरी हेल्प कर सकते हैं, मेरा जितना बड़ा नेटवर्क होगा, जिंदगी में उतनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज होंगी। हो सकता है आज ये वीडियो देखकर आप ऐसे साइड में रख दो, बट आपको पता है कब याद आएगी? जब आप सीए की आर्टिकलशिप ढूंढने जाओगे ना, सीए इंटर क्लियर होगा, आर्टिकलशिप पता ही नहीं है कहां जाना है, कौन सी फर्म में जाना है, कोई कांटेक्ट ही नहीं है। इतना ही नहीं, जब सीए बन जाओगे तो कंपनी में नौकरी करने के लिए कोई उस कंपनी में जानने वाला होना चाहिए। भाई, जो आपको पता कैसे चलेगा कि उस कंपनी में नौकरी आई है कि नहीं है? और अगर नौकरी आई है तो कोई जानने वाला मिल जाए तो कंपनी में जाना आसान हो जाता है, आपका रिज्यूमे जल्दी चला जाता है। रेफरेंस बोलते हैं उसको दोस्तों। तो ये चीज, अगर आपका नेटवर्क नहीं है, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, मान लो एक टैलेंटेड है और एक कम टैलेंटेड है, बट इस कम टैलेंटेड वाले को नेटवर्क अच्छा है, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी पे जाएगा। और ये जो टैलेंटेड पर्सन है ना, इसका नेटवर्क लिमिटेड है, तो दोस्तों ये इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी पे नहीं जा पाएगा। नौकरी दोनों की लग जाएगी सीए बनने के बाद, बट नेटवर्क की वजह से टैलेंटेड वाले को, उसके पास सही नेटवर्क नहीं था तो उसे कम अपॉर्चुनिटी मिली, लेकिन जिसके पास नेटवर्क अच्छा था उसको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिली। समझ रहे हो? तो आज से ही हमें अपना नेटवर्क दोस्तों बिल्ड करना स्टार्ट करना चाहिए। सो योर नेटवर्क डिफाइंस योर नेटवर्थ। फोर्थ, दैट इज न्यू टेक्नोलॉजिया। दोस्तों, आज जो जमाना आया है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई का जमाना है। मैं चैट जीपीटी की बात नहीं कर रहा हूं दोस्त, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट चैट जीपीटी। आई एम टॉकिंग अबाउट देयर आर मैनी सॉफ्टवेयर्स नाउ विच आर गोइंग टू बी यूज्ड थ्रू एआई, है ना? उनको यूज करना आसान हो जाएगा, बट उन्हें यूज करना आना भी तो चाहिए। देखो, दो चीजें होंगी, या तो आप एआई को यूज करके, सॉफ्टवेयर्स को यूज करके रेलेवेंट रहोगे, या हो सकता है कि कल को हमारी जो जॉब है वो एआई खा जाए। तो दोस्तों, अगर हमें रेलेवेंट रहना है तो हमें न्यू टेक्नोलॉजी की नॉलेज होनी, हमें सिर्फ चैट जीपीटी तक लिमिटेड नहीं रहना है, हमें और टैक्स से रिलेटेड, टैक्सेशन में कौन से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहे हैं, अकाउंट्स में कौन सा एआई आ रहा है जो नया आ रहा है जिसको यूज किया जा सकता है। डू यू नो हाउ मेनी एआईज कैन बी यूज्ड इन अकाउंटिंग? डू यू नो हाउ मेनी एआईज कैन बी यूज, हाउ एआई इज यूजेबल इन द टैक्सेशन फील्ड, इन द लॉ फील्ड? नहीं पता? तो पता करो भाई, बिकॉज अगर हमें इनके बारे में नहीं पता होगा तो हो सकता है कि हम टाइम से पीछे रह जाए। और हो सकता है कि अगर हमें इन्हें पता और बाकी लोगों को नहीं पता हो तो हम कुछ एक ऐसा क्रिएट कर दे जो कि खुद में एक यूनिकॉर्न हो। वी डोंट नो, बिकॉज आइडियाज की वैल्यू होती है, लेकिन आइडिया आना चाहिए और उसको एग्जीक्यूट करना चाहिए। ठीक है? और फिर लास्ट आती है दोस्तों प्रॉब्लम सॉल्विंग। दोस्तों, आपका कम्युनिकेशन कितना भी अच्छा हो, आप कितना भी बढ़िया सेल्स पर्सन हो, आपका नेटवर्क कितना भी बढ़िया हो, आप कितनी बढ़िया टेक्नोलॉजी चलाना जानते हो,
अगर आपको सामने वाले पर्सन की प्रॉब्लम को सॉल्व करना नहीं आता तो उसके लिए आप एक यूजलेस प्रोडक्ट है। लेकिन अगर आपकी नॉलेज कम है बट आपके पास जरिया है, आपको पता है कि प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाता है, ये करके हो सकता है प्रॉब्लम आप हिट एंड ट्रायल भी कर लेते हो और उस बंदे की प्रॉब्लम सॉल्व कर, बिकॉज उसको मतलब नहीं है कि आपने उस पर्सन की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करी, उसको ये मतलब है आपने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी ना, बस। तो जो पर्सन, क्योंकि देखो जैसे जैसे चीजें बढ़ती जा रही हैं वैसे वैसे प्रॉब्लम भी अब नए टाइप की आ रही है, एआई आया तो नए टाइप के प्रॉब्लम्स आएंगे, क्या हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके दे पा रहे हैं? इफ यस, देन हमारी मार्केट में वर्थ है। कंपनी हमें हाई पे कब करेगी? जब हम उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे हैं, ना कि हम उनकी प्रॉब्लम बन जा रहे हैं। तो दोस्तों ये आपकी 5 स्किल्स हैं। हर स्किल देखो, इसमें से मैंने कोई भी ऐसी स्किल नहीं बताई जो कि सीए कोर्स से रिलेटेड है या सीए कोर्स में आप ऑलरेडी सीख रहे हो। वहां तो आप नॉलेज ले रहे हो अकाउंट से रिलेटेड, टैक्स से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, करेक्ट। बट व्हाट इज अबव, जो आपको कहीं भी कल को अगर आप सीए नहीं भी बने ना, तो भी दोस्तों कम्युनिकेशन स्किल्स आपको हेल्प कर देगी, तो भी दोस्तों सेल्स स्किल आपको हेल्प कर देगी, कल को नेटवर्किंग आपको हेल्प कर देगी, नई टेक्नोलॉजी आपको हेल्प कर देगी। यानी ये वो स्किल्स है, सीए बनो चाहे नहीं बनो, अगर सक्सेसफुल बनना है तो कहीं ना कहीं इन स्किल्स का दोस्तों होना जरूरी है। एंड आई होप अगर आप इस वीडियो को 1% भी इंप्लीमेंट करेंगे तो आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आएगा। चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों, टाटा बाय बाय, थैंक यू।